एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछले बीते हुए 30 जून को ईएमआरएस ने पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए वैकेंसी रिक्रूटमेंट लेकर आया था। उसी ईएमआरएस के थ्रू अभी जो जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए भी टीचिंग की वैकेंसी आई है, टीचर्स के लिए वैकेंसी आई है। और आप लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि पीजीटी वालों का तो आ गया, हमारा नहीं आएगा क्या, या बैचलर्स वालों का कब तक आएगा। तो देखिए, वैकेंसी आ गई है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, बाकी सारी चीजें, फीस कितनी लगेगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सारा कुछ इसी एक वीडियो में मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बातें तो बहुत सारी हो गई, चलिए अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आइए इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में देखिए, यहाँ पेज नंबर 3 पर क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, ये 4 से 5 में दिया गया है। फिर क्या है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 के लिए रिक्रूटमेंट है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे, ये 6 से 16 तक दिया गया है। मेकिंग स्कीम, जनरल इंस्ट्रक्शंस, बाकी सारी रफ वर्क कैसे क्या, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है 6 से 16 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस, ये देख रहे हैं आप सेक्शन। तो ये 17 से 23 तक दिया गया है। और आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, ये फॉर्म भरने के लिए। तो यही जानना सबसे ज़रूरी है। तो हम ये जानेंगे और हम ये 4th नंबर का पूरा सेक्शन पढ़ेंगे, पूरा पीडीएफ क्या है कैसे है ये जानेंगे। 5th पे क्या दिया गया, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है ये जानना भी जरूरी है, इसलिए हम ये पेज नंबर 24 भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस, ये सब सबको पता होता है, सभी एग्जामों में सेम जैसा ही होता है। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अपेंडिक्स में क्या दिया गया, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने इन दोनों पर कमांड रख ली, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई और आपने उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पेज नंबर 26 पर है, तो हम इसका सिलेबस भी देख लेंगे एक बार। और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सब सर्टिफिकेट, ये सब जैसे सभी एग्जामों में लगते हैं वो लगना है, उसी के रिलेटेड लिखा हुआ है। तो ये सब भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो कुल मिला के हमें देखना कहाँ तक है, पेज नंबर 26 तक हमको अच्छे से देखना है, पेज नंबर 17 से लेके। तो चलिए अब हम लोग पेज नंबर 17 पे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे समय ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, आ गए, पेज नंबर 17 आ गया हमारा। इस पे क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। तो टीजीटी इंग्लिश हिंदी थर्ड लैंग्वेज, किसी भी के लिए नॉन एक्सीडिंग 35 ईयर्स, मतलब एज आपकी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पूछ रहा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीईटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब उसी सब्जेक्ट से कंसर्न कोई इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे आपकी डिग्री 4 ईयर्स की कंप्लीट हो, या बैचलर ऑफ ऑनर्स डिग्री कंप्लीट हो, या फिर कैंडिडेट ने 2 या 3 साल का डिग्री कोर्स किया हुआ हो। ठीक है, फिर बैचलर डिग्री फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज कंसर्न विद सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ईएमआरएस में, उस सब्जेक्ट से आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, पहले ही मैं आपको बता दूं, डिग्री वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये लैंग्वेज के लिए था, फिर यहाँ मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए भी ये है फॉर्म। अप टू
55 ईयर्स फॉर EMRS एम्प्लॉयज जो EMRS में अभी काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि EMRS स्कूल अभी भी चल रहे हैं, स्कूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं, तो लेकिन उन जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उन्होंने एडहॉक पे रखा गया है, वो उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अब उनका ये प्रदर्शन है कि हमारे लिए क्या ऐसा स्पेशल है इसमें, हम इतने समय से सेवा दे रहे हैं तो हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जिस वजह से उनको 55 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिला है। लेकिन वो इससे भी संतुष्ट नहीं है, पता नहीं और क्या चाहते हैं, लेकिन जो है 55 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई। और ये 2 साल की डिग्री होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, डिग्री ही चाहिए, डिप्लोमा नहीं चाहिए, ये बात भी आप यही एश्योर हो जाइए। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ देखिए हिंदी के लिए भी है, इंग्लिश के लिए है, फिर डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स है, साइंस के लिए, स्टैटिक्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो जिनका जो सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ है। तो ये है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब देखिए टीजीटी म्यूजिक, म्यूजिक से भी टीचर की वैकेंसी आई, जिन्होंने म्यूजिक में अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो वो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। और टीजीटी इन आर्ट्स, आर्ट्स के लिए भी है। फिर टीजीटी इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिर टीजीटी इन लाइब्रेरियन, मतलब लाइब्रेरियन के लिए भी पोस्ट आई हुई है। फिर क्या है, हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल वार्डन की भी पोस्ट है, इस पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। और इसमें भी एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और EMRS एम्प्लॉइज के लिए हमेशा एज जो है 55 ईयर्स है, मैक्सिमम एज उनकी 55 ईयर्स तक हो सकती है। तो इसमें भी ये देखिए बैचलर डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इतनी बातें आप लोग को आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट। In case of candidate applying for the post of TGT, they should have valid CTET certificate. CTET का सर्टिफिकेट बिल्कुल होना चाहिए। अभी जो अपियरिंग वाले हैं, जो सीटेट अगस्त 2023 का एग्जाम देंगे, 20 अगस्त को जिसका पेपर होना है, वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उनके पास अगर जिनके पास सर्टिफिकेट है वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात ठीक हो गई। फिर क्या है, दोज अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू ESSC 2023 एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्व्स रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो मतलब जो पोस्ट के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी है वो आपको सेटिस्फाई करनी है, तो वो चीज़ को लेके यहाँ पे लिखा गया है, तो ये बात भी ठीक है। फिर क्या है, कंसीडरेशन ऑफ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रिटन OMR बेस्ड, मतलब ये रिटन फॉर्म में एग्जाम होगा, OMR शीट पे होगा। तो OMR शीट पे ही सारे एग्जाम्स आजकल कल लिए जा रहे हैं, तो OMR शीट की आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। मेरे चैनल पर OMR भरना कैसे है, कैसा OMR होता है, सैंपल क्या है, सारा कुछ मैंने एक वीडियो में OMR शीट लेके आपको समझाया है। आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपका बिहार टीचिंग एग्जाम और ये सीटेट का एग्जाम, फिर ये देखिए EMRS का एग्जाम, सभी एग्जाम्स आपके OMR पे होने हैं। तो वो जो OMR वाला वीडियो है आप उसको जरूर देख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। वरना OMR में एक भी गलती हो जाएगी फॉर्म फिलिंग में, तो जो है आपकी रिस्पॉन्स की चेक ही नहीं होगी। फिर मतलब कंप्यूटर से चेक होना है, तो वो रिस्पॉन्स की को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी गलती ना हो, इसकी वजह से वो वीडियो जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, ये फिर हो गया। फिर कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ये भी ठीक है। सर्टिफिकेट जैसे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो भी लगा रहे हैं आप, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह की अनफेयर मीन्स नहीं करना, मतलब चीटिंग वगैरह के लिए ये वार्निंग है कि ये सब नहीं करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। रिलैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पे किस कास्ट को कितना रिलैक्सेशन मिलना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं ये फॉर्म एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करना है। तो सबमिशन उसकी जो EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे होगा, और कहीं से फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फीस कहीं नहीं दिखाई गई कि कितनी फीस